अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रही हूँ वो है DFSK ग्लोरी 580 Pro। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। Jack it up. फ्रंट ग्रिल इसकी इन्फिनिट स्टारलाइट ग्रिल है विच इज़ सिमिलर टू MG, HS एंड ZS। फ्रंट हेडलाइट्स में फुल LED टेक्नोलॉजी है। लाइक सारी की सारी लाइट्स जो हैं वो LED में दी गई हैं। 4 LED हेडलाइट्स इसमें दी गई हैं। वन टर्न पे जो है वो 2 LEDs ऑन होंगी और फुल रेंज में चारों ऑन हो जाती हैं। इसके अलावा नीचे LED DRLs दिए गए हैं और ऊपर ये रनिंग इंडिकेटर लैंप्स दिए गए हैं और ये भी LED हैं। नीचे यहाँ पे ये इसके फॉग लैंप दिए गए हैं LED में, और इनका ये है कि साथ ही कॉर्नरिंग लाइट का फंक्शन भी देते हैं। जिस तरफ आप गाड़ी को टर्न करेंगे ये उस तरफ की लाइट ऑन हो जाएगी। ये चीज़ पहले होंडा टुक्सन में भी देखी गई है और उसमें जो है वो कॉर्नरिंग लाइट्स ऊपर हेडलाइट्स में दी गई थी। टेल लाइट्स इसकी हैमर डिज़ाइन में हैं और ये LED लाइट्स हैं और साथ रनिंग इंडिकेटर लाइट्स मौजूद हैं। नीचे 580 Pro की बैजिंग दी गई है। गाड़ी के रेयर प्रोफाइल की बात करें तो बीच में यहाँ इसका रेयर व्यू कैमरा दिया गया है। क्रोम में जो है वो इसकी ग्लोरी की बैजिंग दी गई है। नीचे रेयर पे इसके पार्किंग सेंसर्स हैं। डिफ्यूजेबल बम्पर है इसका, और इसमें जो है वो डुअल एग्जॉस्ट डिज़ाइन दिया गया है और नीचे जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है वो गाड़ी के नीचे दिया गया है। गाड़ी के कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें सिल्वर, वाइट, ब्लैक, हार्वर्ड ब्लू और ग्रे मेटालिक अवेलेबल हैं। रूफ रेल्स सिल्वर फिनिश में हैं और विंडोज़ के सराउंड क्रोम की लाइनिंग है। नीचे जो शार्प कट्स नज़र आ रही हैं दे आर बेसिकली टू इम्प्रूव एरोडायनेमिक एफिशिएंसी। दिस इज़ द की ऑफ द कार, और इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक ओपनर के बटन दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर साइड फुटस्टेप दिया गया है जिसकी वजह से गाड़ी में एंटर होना काफ़ी इजी है। 18 इंच के एलॉय व्हील्स हैं और डिस्क ब्रेक्स हैं इसकी विद रेड कलर कैलिपर्स। गाड़ी के अंदर कीलेस इग्निशन दी गई है और स्टीयरिंग व्हील की लेफ़्ट साइड पे ये पुश स्टार्ट का बटन है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो साइड पे ये कलरफुल RPM मीटर और स्पीडोमीटर एनालॉग में दिए गए हैं। बीच में जो इसकी स्क्रीन नज़र आ रही है ये इसका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है 4 इंच का, और इसमें हमारे पास जो है डिजिटल स्पीड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्राइविंग रेंज और ब्राइटनेस वगैरह की इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। और इसका कंट्रोल जो है हमारे पास स्टीयरिंग व्हील में मौजूद है। फ्रंट साइड पे यहाँ नीचे ब्लू लाइट दी गई है व्हिच इज़ प्रीटी कूल। इलेक्ट्रॉनिक 3 स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील है और इसमें परफोरेटेड लेदर यूज़ की गई है। इन साइड पे ये स्टिचिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट है, ये टेलीस्कोपिक नहीं है। यहाँ से इसको फिर लॉक कर सकते हैं। इस साइड पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं, वॉल्यूम वगैरह को एडजस्ट करने के, म्यूट, यहाँ से ऑडियो सोर्स चेंज कर सकते हैं, म्यूट। और इस तरफ जो कंट्रोल दिए गए इनमें क्रूज़ कंट्रोल है और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले को कंट्रोल करने का बटन है, और ये जो है इसका वॉइस कनेक्टिविटी है जिसको हम iTalk कमांड्स कहते हैं, which I'm gonna show you on the screen. Open the skylight. Sure.
ग्लोरी 580 प्रो के अच्छी चीज़ों की बात करें तो इसका जो आई टॉक कमांड्स हैं, ये जो पूरी लिस्ट दी गई है इतनी ज़्यादा इसमें दी गई हैं। हालांकि प्रोटॉन X70 में भी हमने देखा था कि उसमें जो थी वो लिमिटेड थी। 9 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन है इसमें, और ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। इसके अलावा इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले की भी कनेक्टिविटी मौजूद है। इस गाड़ी में बिल्ट इन नेविगेशन है, और जिसकी वजह से आपको अलग से कार्ड वगैरह और गूगल मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा इसमें क्लाइमेट कंट्रोल को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे एसी की हवा चल रही है। नीचे यहाँ पे ये एसी वेंट्स दी गई हैं, और ये वुडन ट्रिम। नीचे ये जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये यहाँ से मैनुअली भी आप स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, और एसी वगैरह के कंट्रोल यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो है ये 360 पैनोरामा व्यू का बटन है। हैज़र्ड लाइट और नेविगेशन के यहाँ पे बटन दिए गए हैं। ये जो है यहाँ पे इसके सिगरेट लाइटर और पोर्ट दी गई है, और एश ट्रे भी इसमें मौजूद है। यहाँ पे एश ट्रे को आप निकाल दें तो ये कप होल्डर्स, आप इसको कप होल्डर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको कवर भी कर सकते हैं। सन वाइजर्स में वैनिटी मिरर्स विद लाइट्स दी गई हैं। लेदर रैप गियर है और सीवीटी ट्रांसमिशन है इसकी। साइड पे ये स्नो मोड का बटन दिया गया है, जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ या कश्मीर वगैरह आप जाते तो वहाँ के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। आगे शिप लॉक का बटन है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और ये जो कंट्रोल दिए गए हैं ये टच स्क्रीन को यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। वॉल्यूम वगैरह और होम बटन दिए गए। आर्मरेस्ट जो है इसकी ये लेदर का मटेरियल यूज़ हुआ है, और इसकी स्टोरेज स्पेस काफ़ी डीप है, और साथ ही ऑक्सिलरी और यूएसबी पोर्ट्स भी दी गई है। ऑटो सेंसिंग रेन वाइपर्स हैं, और फ्रंट पे ये मिरर के पीछे इसमें व्हीकल रनिंग रिकॉर्डर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान में आने वाली किसी भी गाड़ी में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। और इसका ये फंक्शन है कि ये फ्रंट का सारा व्यू रिकॉर्ड कर सकता है, और इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें रिकॉर्ड मिल सकती है। इसके हुड को हम इजीली ओपन कर सकते हैं। बाकी गाड़ियों में देखें तो वो लैच वगैरह ढूंढनी पड़ती है, बट इसमें आप सिंपली इसको लिफ्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, और ये इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है मुझे। अंडर द हुड देखें तो टर्बो चार्ज इंटरकूलर फ्यूल सिस्टम है इसका। 4 सिलेंडर्स हैं, और मैक्सिमम पावर इसकी 110 किलोवाट है। टॉर्क जो है इसका 220 न्यूटन मीटर है, और इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। गाड़ी के अंदर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, हिल होल्ड कंट्रोल है, इमोबिलाइज़र और अलार्म सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। सीट्स इसकी बकेट सीट्स हैं, और ये लेदर विद स्टिचिंग दी गई हैं। और ड्राइवर सीट जो हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल पावर सीट है, जिसमें हमारे पास 6 वे एडजस्टमेंट दी गई है। इसकी हाइट और सीट बैक को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रंट पैसेंजर की सीट है वो भी पावर सीट है, और इसमें 4 वे एडजस्टमेंट दी गई है। सेकंड रो को देखें तो इसमें 3 सीट्स के लिए हेडरेस्ट दिए गए हैं। इसकी आर्मरेस्ट चेक करें तो इसमें कप होल्डर्स दिए गए हैं।
इसके अलावा यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स दिए गए हैं। थर्ड रो की कैपेसिटी की बात करें, हेडरूम, लेगरूम वगैरह, तो ये कंसिडरेबल है और ये टोयोटा फॉर्च्यूनर से बेहतर है। रेयर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट के पीछे ये एसी वेंट्स दी गई हैं और नीचे ये जो स्टोरेज बॉक्स दिया गया है इसमें आप फ़ोन या वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे ये सीट पॉकेट्स भी दी गई हैं। स्पेयर टायर की जगह गाड़ी के नीचे दी गई है। बूट स्पेस की बात करें तो ये 7 सीटर गाड़ी है तो इसकी इतनी स्पेस नहीं है। साइड पे इसके ये लाइट दी गई है और साथ नीचे इसका ये पावर आउटलेट भी दिया गया है। अंडर कवर इसके चेक करें तो यहाँ पे टूल किट की जगह है, साथ में ये बूट सेपरेटर भी दिया गया है इफ यू वांट टू यूज इट। इसके अलावा अगर आपको इसकी स्पेस इंक्रीज करनी है तो आप ये थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं और इस तरह से ये फ्लैट हो जाएंगी तो आप ज़्यादा सामान इसमें रख सकते हैं। अच्छी चीज़ यही है कि ये फुल जो है फ्लैट पोजीशन में फ़ोल्ड हो रही है जिसकी वजह से काफ़ी एरिया जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा थर्ड रो की सीट्स पे कप होल्डर दिए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस गाड़ी में। पाकिस्तान में आने वाली ये पहली ट्रू 7 सीटर कार है जो कि अफोर्डेबल रेंज में है।